हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक और क्लाइंट मेरे पास आई हैं जो कि अपना वेट लॉस करके आई हैं एंड दिस इज अगेन एन रैंडम वीडियो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो मुझे अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दें कि उन्होंने भी अपना वजन कम करा है। आप लोगों ने मेरी एक लास्ट वीडियो भी देखी होगी जिसमें मेरी क्लाइंट जो थी वो अपना तकरीबन 16 केजी वजन कम करके आई थी। तो ये वाली क्लाइंट जो है, इन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा चीट किया है लेकिन इनका वजन भी कम हुआ है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो हमें बताएं कि उन्होंने अपनी डाइट को किस तरह से फॉलो किया है, क्या मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से या कुछ कोताहियां उनसे हुई हैं जिनकी वजह से वो प्रॉपर नहीं कर सकी हैं और इनका वजन कितना कम हुआ है। तो बाय द वे, जब ये मेरे पास आई थी तो शी वॉज कमिंग हेयर इन द 9th month of 2024, ठीक है। और आज जो है वो 2025 का थर्ड जो है वो मंथ स्टार्ट हो गया है, यानी टुडे इज द मार्च मंथ, ठीक है, ऑफ 25। एंड जब ये पहली दफा आई थी हर वेट वॉज 93 kgs, ठीक है। और मैंने इनको सेम डाइट प्लान दिया था जो कि डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं। मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को सबसे पहले जो है वो डाइट प्लान देती नहीं हूँ ताकि वो पेशेंट उस पर स्टक हो जाता है कि उसको कैसे लेके चलना है। तो ये मैं इनका डाइट प्लान आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ठीक है। दिस इज समथिंग जो आप देख सकते हैं। मैं इनका नेम जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने लगी हूँ ताकि आप लोगों को फिर मोटिवेशन मिल सके कि किस तरह से जो है इन्होंने अपना वजन कम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका क्या नाम है? आलिया तो जी आलिया, तो मुझे ये बताएं कि आपने जब आप आई थी तो आप किस मसले से मेरे पास आई थी? आपको क्यों भेजा गया था कि आपने वजन क्यों कम करना था? इसलिए कि मुझे चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था और मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा भी चलो वजन कम करके देख लेते, शायद घुटनों का दर्द खत्म हो जाए। अब माशाल्लाह मैं खुद से झाड़ू लगा लेती हूँ नीचे बैठ के और मेरे घुटनों में दर्द भी नहीं है। अच्छा, और आपने जब आप आई थी तो उस टाइम पे आपने डाइट किस तरह की खाती थी? मतलब आपका क्या लाइफस्टाइल था? मतलब आप क्या खाती पीती थी नॉर्मल रूटीन में मेरा डाइट चार्ट से पहले? वो सुबह टाइम पराठे, चाय, बड़े बड़े मग, हाँ। और उसके बाद दोपहर में भी 2 रोटी, 2 शाम में रोटी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जब आपने ये सारा कुछ खा लिया, अब जब आप मेरे पास आई हैं तो मैंने जो आपको डाइट प्लान दिया था, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लग रहा होता है कि जो डाइट है ना इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो पता नहीं उठा के क्या न्यूट्रिशनिस्ट दे देती है खाने को, उसको फॉलो करना मुश्किल होता है। मुझे आप ये बताएं कि जो आप ये खा रही थी, मैंने इसमें से आपको कोई इस तरह की कोई फैंसी डाइट दी है जिसमें आपको मसला हुआ हो कि जो घर में बना हुआ आम खाना होता है मैंने आपको वही सजेस्ट किया है, यानी आपको उसको फॉलो करने के अंदर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुई? जैसे एक नॉर्मल घर के अंदर रोटी सालन खाना बन रहा होता है, आपने वही चीजें इस्तेमाल की हैं या कुछ अलग से चीज इस्तेमाल करनी पड़ी थी? नहीं, वही चीजें, पर आगे ज्यादा खाती थी, अब थोड़ी कम कर दी है। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताना चाहूंगी कि मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर दिस इज द लाइव रिकॉर्ड, ठीक है। मैं पेशेंट्स को बेसिकली रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये जो भी आप खाना खा रहे होते हैं उसका पोर्शन कंट्रोल करना इज सो मच बेनिफिशियल, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ना कि आप उसको मुकम्मल तौर पर अपनी डाइट से बाहर निकाल दें। हमारे पास रिजल्ट आते हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रह जाते हैं और आते थोड़ा लेट हैं। तो आई टोटली रिक्वेस्टेड टू एवरीवन कि आप लोग क्रैश डाइट को बाहर निकालें। और अभी अगर ना इन्होंने 5 kg जो है ना वो सिर्फ लूज करा है, बिकॉज इन्होंने कहीं बीच में कोताही भी करी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने कहाँ मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे इनका जो ये वेट लॉस हुआ है ना ये वापस कभी नहीं आया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, उस डाइट चार्ट के फॉलो करने में आपको कोई कमजोरी हुई हो, कोई आपको बाल गिरे हो, आपको कोई मसला हुआ हो, ठीक है, कोई इस तरह की चीज आपको फील हुई है? नहीं, पहले 15 के दिन ना मुझे चक्कर से आने लगे, कम खाना की वजह से ना, तो फिर उसके बाद रूटीन बन गई। अब मुझे परोठा पसंद ही नहीं है। हाँ, अच्छा, और सेकंड ये भी बताएं कि आपका पीरियड्स वगैरह या माहवारी जैसे हम खवातीन का मसला होता है उसमें तो कोई बेकायदगी नहीं ना आई? वो सही टाइम पे रूटीन पे आता है आपका? आपके बाल तो नहीं झड़ना शुरू हुए? आपकी स्किन का कलर, अक्सर लोग झुर्रियां उन पर पड़ जाती हैं, पता लग रहा होता है कि इन्होंने खाना पीना छोड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ आपकी? मेरी डाइट की वजह से ना मेरा रंग साफ हो गया। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमें खाना पीने के अंदर जो है ना वो स्किन व्हाइटनिंग चीजें बता दें कौन सी होती हैं।
आपकी हेल्दी डाइट जो है आपकी स्किन कलर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर जाके बहुत रिफ्लेक्ट करती है। अब ये मेरा बहुत रैंडम इंटरव्यू है। अभी आपके सामने बैठी हुई खातून है, ये मुझे खुद बता रही है मेरी पेशेंट कि उन्होंने इस डाइट को, सिंपली डाइट को फॉलो करा है और उनका स्किन कलर जो है उसकी टोन भी बेहतर होना शुरू हो गई है। तो जैसा वो एक कोटेशन भी है ना कि हम जो खाते हैं असल में हमारा जो हम मुंह पे लगाते हैं वो चीज मैटर नहीं करती, जो हम खाते हैं वो हमारे स्किन टोन को और हमारी हेल्थ को जाके जो है वो इनहेंस करता है। तो आप लोगों के सामने एक सबूत मैंने पेश कर दिया है। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप जो है वो अपनी हेल्दी रूटीन की तरफ जाना चाहते हैं या आप लोग जो है वो क्रैश डाइट या फैंसी डाइट के पीछे भागना चाहते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि आपने कुछ कोताहियां करी होंगी, क्योंकि अक्सर पेशेंट आते हैं जब वो फॉलो करके आते हैं तो उनका अच्छा खासा वजन कम हुआ होता है। वैसे तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि वजन जो है वो हर एक की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली जाता है, कुछ लोगों का कम जाता है, कुछ का जो है वो ज्यादा जो है वो हो जाता है, बिकॉज हर एक की बॉडी जो है वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। ये मुझे थोड़ा पहले बता रही थी कि इनसे शायद ये गुम गया था। तो ये मुझे बताएं कि आपने इन जो भी मैंने ये डाइटरी गाइडलाइंस आपको बताई थी, इनके अलावा आपने सच सच बताना है कि आपने थोड़ी सी क्या मिस्टेक्स करी हैं जो आपको लगा कि जिसकी वजह से थोड़ा और ज्यादा आपका हो सकता है। मैंने एक माह डाइट की ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भी मेरा वेट लॉस हो रहा है, कहता मुझे तो कोई नहीं फर्क पड़ रहा, लगा भी आपको थोड़ी यानी कि हो रही हो पतली। तो मेरा दिल फिर मैंने कहा अब नहीं मैंने करनी। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जब आप एक दफा में कर रहे होते हैं तो आपका बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करता है। किसी का बहुत जल्दी वजन कम होता है और किसी का नहीं होता है। और हमारी लाइफ में मौजूद जो लोग होते हैं, सारी बातें उनको वो चीज नजर नहीं आ रही होती है और जिस तरह से हम आपको ट्रीट कर सकते हैं वो चीज उनको तो नहीं पता होती है। तो इनके हस्बैंड ने इनको ये बात बोली एंड जिसकी वजह से ये डीमोटिवेट हो गई कि ये तो हो ही नहीं रहा तो मेरा क्या फायदा। इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं और लोग जो हैं वो उस चीज को फिर छोड़ देते हैं कि हमने फॉलो करके क्या करना जब रिजल्ट ही नहीं आ रहे। और इर्द गिर्द के लोग भी मोटिवेट नहीं करते। अगर इनके हस्बैंड ने ये कहा होता कि हाँ ठीक है तुम करो, हो जाएगा, तो वो इसको कंटिन्यू भी करती। अब इन्होंने किया लेकिन, और इस तरह कई और पेशेंट्स होती हैं जो कि उसको मुकम्मल छोड़ देती हैं कि हो ही नहीं रहा। और इस तरह के लोग मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं फर्क पड़ा तो छोड़ो। तो ये चीज आपने जो है ना वो नहीं लेके आनी है। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द की। और इस तरह की बातें जो है ना वो आप लोगों ने सोसाइटी के स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है। तो चलें, अब मुझे आप बताएं कि आपकी मोटिवेशन का वजह क्या बनी जो आपने फिर अपना वजन जो है वो दोबारा से इस तरफ आ गई कि मैंने कम करना है। वजह ये बनी कि मेरी जो दोस्त है ना वो भी पहले बहुत मोटी थी, उसने डाइट की, वो बहुत स्मार्ट हो गई। तो उसे देखकर मेरा दिल भी चाहा भी मैं भी स्मार्ट हो सकती हूँ। और आपने ये मुझे बताया कि उनका एक बच्चा भी था और वो बहुत ज्यादा यंग लग रही थी जी अपनी डाइटिंग के बाद। जी तो ये आपकी मोटिवेशन की वजह बनी कि अगर वो अपना वजन कम कर सकती हैं तो आप भी अपना वजन कम कर सकती हैं। ऐसे ही हुआ। हाँ जी, ऐसे। और उसके बाद से फिर आपने 3 मंथ जो है वो मुसलसल डाइट प्लान फॉलो किया। हाँ जी। और अब आपका 5 kg तक रिड्यूस हो गया। ऐसे ही है जी। इस सारे डाइट चार्ट के बीच में मैंने आपको कोई दवाई वगैरह जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं, कोई वजन कम करने वाली मेडिसिन होती है, या जैसे कुछ होते हैं कि हर्बल टीज आती हैं, कुछ इस तरह की चीज दी थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं ना दिया। नहीं। आपने सारा कुछ जो इसके अंदर नॉर्मल खाना हमारा नॉर्मल खाना वही बस उसका पोर्शन कंट्रोल करके इस्तेमाल किया। ऐसे ही है। अच्छा, अब आप सुनने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सुनने वालों के लिए ये पैगाम देने चाहूंगी कि अपनी मदद खुद किया करो। किसी से ना पूछा करो कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही। हाँ। और ये कि अपना खुद ख्याल रखोगे ना तो अपने चलने फिरने की जो सलाहियत ज्यादा चलेगी और घुटनों में दर्द नहीं होगा। अब मेरे घुटनों में दर्द नहीं हो रहा, मैं चल सकती हूँ। मुझे सांस का थोड़ा कम मसला हो गया, पहले बहुत ज्यादा मसला था मुझे सांस का। और ये भी बताएं, और बच्चे भी साथ, मियाँ तो लेके चलते हैं, बच्चे भी साथ लेके पतली मामा को चलते हैं भी हमारी माँ पतली है। अच्छा। मियाँ भी इतने कम नहीं है, बहुत कम लेके जाते थे मुझे भी, वो आप अच्छी नहीं लगती मेरे साथ ना। हाँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक हमारा सोशल इशू जो कि बहुत ज्यादा खवातीन फेस करती हैं कि शायद कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमारी जो मेरे ख्याल में एशियन खवातीन है
एक सोशल इशू भी, जैसे आपको पता है कि मैं बात करती रहती हूँ इसके ऊपर, और वो बहुत ज्यादा देखा गया है कि हमारी एशियन खवातीन जो होती हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं। घर के काम काज एक नॉर्मल खवातीन जो है वो खुद को मेंटेन करके नहीं रख पाती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत से मर्द हजरात जो होते हैं वो उनका कंपैरिजन बाकी खवातीन के साथ करना शुरू कर देते हैं। ये एक सोसाइटी का हमारा बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में हर बंदे को या हर खवातीन को इसमें कहीं ना हमारी खवातीन का भी कसूर होता है। आपने अपने आप को काम के अंदर बहुत ज्यादा महफ कर लिया होता है। एक और मैसेज मैं आप देना चाहूंगी कि आपने अपना ख्याल खुद रखना होता है। इन्होंने बहुत अच्छा बात बोली है कि अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रख। तो इनकी जो सबसे बड़ा एक मुझे अच्छा मोटिवेटर ये मिला कि इन्होंने बहुत ओपनली इस बात को कहा है, और डेफिनेटली आप लोग भी अपनी चीजों को खुद से बेहतर कर सकते हैं। डिमोटिवेट होने की जरूरत आपको नहीं है। और थर्ड नंबर पे ये एक सोशल इशू है, तो आपने इसको ब्रेक करना है। आपने अपना वजन खुद कम करना है, चाहे वो आपके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी है, क्योंकि जब आपके अंदर डेफिशिएंसीज आती हैं तो फिर खवातीन के इस तरह के बहुत से मसाइल आते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी खूबसूरती के ऊपर काम करना है, आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। और इन्होंने ये मोटिवेशन बहुत अच्छी पकड़ी है और अपनी मेहनत आपसे इन्होंने अपना वजन जो है वो दोबारा से काम किया है। आई होप कि आपके लिए ये मेरी जो सीरीज मैंने शुरू करी है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेगी। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। मैं ऑल्दो हर तरह की चीज आपको सजेस्ट करती हूँ, और मेरा पूरा एक कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ लेके चलूं, ताकि आप लोगों को अगर किसी चीज का फायदा नहीं आता तो एटलीस्ट आपको उसका नुकसान भी ना आए। तो आप लोग जो है वो यहाँ से अपनी मोटिवेशन पकड़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कोई डाइट प्लान फॉलो करें तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टोटली अप टू यू। मेरे पास दिया ना कोई भी डाइजेशन जो कि आपको पसंद है, आपकी डाइटेशन आपको पसंद है, यू कैन गो विद दैम, ठीक है। लेकिन अच्छी और हेल्दी डाइट को फॉलो करिए। क्रैश डाइट हरगिज नहीं करनी, और ना ही क्रैश डाइट में प्रमोट करती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। So see you later. Till then, bye bye.